अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। आज की वीडियो हमारी है डिस्पेंसर टेक्निक चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हम इंट्रोडक्शन टू रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज़ पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से डिजीज़ पढ़ेंगे हम। और आज हम रिस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं और इसमें है सबसे पहले नमोनिया। नमोनिया क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मुझे और कॉन्फिडेंट मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमोनिया क्या है? नमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो फ़ौरन हमारे फेफड़ों को, लंग्स को असरअंदाज करती है। जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ास तौर पर वहाँ जब पस या फ्लूइड बढ़ जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी कंडीशन को नमोनिया कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुक में से भी पढ़ेंगे और आपको मैं ईजी डेफिनेशन भी बताऊँगा। Pneumonia. Pneumonia is an inflammatory condition of the lung that primarily affects the air sacs known as alveoli. The alveoli may be filled with pus or other fluid, leading to symptoms such as cough with sputum, fever, chills, and difficulty breathing. इसी तरह की सेम डेफिनेशन है क्योंकि एक ही किस्म की बीमारी है तो उसकी डेफिनेशन भी सेम होगी। और जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो ये है, नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स दैट कॉजेज द एयर सैक्स कॉल्ड alveoli to fill with pus or fluid. This make it hard to breathe and may cause coughing, fever and chest pain. यानी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ की हवा भरने वाले सेल्स एल्वेलाई के अंदर पानी या पस पड़ जाता है। इस कंडीशन को हम नमोनिया कहते हैं। चलें अब हम इसके कॉजेज़ देखते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? जो आपकी बुक पर कॉजेज़ लिखे हुए हैं वो हैं बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस कैन कॉज नमोनिया, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स और इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट्स में आल्सो कंट्रीब्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से हो सकता है, ये वायरस से हो सकता है या फंगई से हो सकता है। बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई इस बैक्टीरिया से हो सकता है ये। और वायरसेस जैसे कि बहुत से वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस या कोविड-19 वायरस, ये हो सकता है। और ख़ासकर वीक इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं उनको फंगल से हो सकता है। और कभी-कभी नमूनिया दूसरी बीमारियों के बाद भी हो जाता है, जैसे फ्लू, अस्थमा या कोविड के बाद भी हो जाता है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? सिम्पटम्स हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिए थे कि सिम्पटम्स सच एज़ कफ विद स्पूटम, फीवर, चिल्स एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। इसके हवाले से जो डिटेल में है, क्योंकि आपने 1-2 नहीं लिखने सिम्पटम्स, आपने ज़्यादा सिम्पटम्स याद करने हैं ताकि आप को अच्छी तरह से बीमारी के अलामात याद हो जाएँ। सबसे पहले इसमें बुखार होगा, फ़ीवर, फटीग होगी, फटीग थकन को कहते हैं, ज़्यादा खांसी, कफ विद म्यूकस या स्पूटम यानी कि रेशे वाली खांसी आएगी, सांस लेने में दर्द होगी, चेस्ट में सांस लेने में मुश्किल होगी और सीने में दर्द होगी, चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कपकपी होगी, जिसको चिल्स कहते हैं, कपकपी होगी। और बच्चों में वॉमिटिंग होगी या सोने में शिकायत होगी कि नींद नहीं आ रही वगैरह। तो ये इसके सिम्पटम्स हैं। ये भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और आपको चाहिए कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ कर साथ नोट भी कर लें, साथ आप नोट्स भी बना लें, ये आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपकी बुक पर लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन सिम्पटम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग स्टडीज सच एज चेस्ट एक्सरेज। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉजेज ऑफ नमोनिया। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि नमूनिया अगर बैक्टीरिया हुआ है, बैक्टीरियल से हुआ है या फिर वायरल है या फंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोज़ होगा और उसके ट्रीटमेंट होगा। तो डायग्नोज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसका फ़िज़िकल मेडिकल हिस्ट्री होगी। जो पेशेंट है उससे पूछा जाएगा कि माज़ी में कब आपको सिम्पटम्स फ़ील हुए, कब से आपको ये भी डिज़ीज़ है वगैरह वगैरह। तो ये मेडिकल हिस्ट्री होती है जिसमें हम पेशेंट से उसकी डिज़ीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपको कितनी डेट से है, तो वो बताता है हमें कि ये कल रात से हमें डिज़ीज़ हुई है, या फिर मुझे इस डिज़ीज़ में चक्कर आ रहे थे, या मुझे खांसी आ रही थी, या रेशा आ रहा था, या सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो ये मेडिकल हिस्ट्री होती है जो डॉक्टर पूछता है। इसके बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है जो
डॉक्टर मॉनिटर करता है आपका थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करेगा या आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसके बाद है चेस्ट एक्सरे होगा। चेस्ट एक्सरे करेगा, फिर ब्लड टेस्ट होगा या स्पूटम टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा आपके डिज़ीज़ के बारे में। और कभी कभी ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल भी करता है डॉक्टर। इसके बाद ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपके जो बुक पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगर ये बैक्टीरियल निमोनिया ही है तो एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर वायरल निमोनिया ही है तो एंटीवायरल यूज़ की जाएंगी, और अगर फंगल निमोनिया है तो एंटी फंगल यूज़ की जाएंगी। और ये बिल्कुल ठीक इन्होंने लिखा हुआ है, बैक्टीरियल निमोनिया होगा तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, वायरल निमोनिया है तो रेस्ट किया जाएगा, फ्लूइड्स एंड एंटीवायरल मेडिसिन्स यूज़ की जाएंगी। और कुछ कुछ केसेस में एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। फंगल निमोनिया में एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा पेन किलर्स यूज़ की जाती हैं फ़ीवर कम करने के लिए, जैसा कि पेन किलर्स आपको पता है फ़ीवर के लिए पैरासिटामोल वगैरह होती है। इसके ज़्यादा सीरियस केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी होती है और न्यूबुलाइजेशन होती है। ये इन सीवियर केसेस में है। अदरवाइज़ बैक्टीरियल हो या वायरल हो या फंगल हो तो एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या एंटी वायरल दी जाती हैं डिज़ीज़। और अगर इन सीवियर कंडीशन हो तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रिवेंशंस। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने फुल अटेम्प्ट करना है और प्रिवेंशंस भी आपने लिखनी है। प्रिवेंशंस का मतलब है बचाओ, हमें कि किन चीज़ों से हम बच सकते हैं इस डिज़ीज़ से। तो निमोनिया वैक्सीन लेना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी, ये प्रिवेंशन में इंक्लूड है। फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और हाथ धोना रेगुलरली, हैंड वाश रेगुलरली, मास्क का इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरी हो, यानी कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो बट स्मोक वगैरह होती है और धुआं वगैरह होता है जो आपकी फेफड़ों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप मास्क वेयर करें लाजमी और स्मोकिंग से परहेज़ करें। स्मोकिंग भी इसकी प्राइमरी कॉज हो सकती है। सिम्टम्स में जो कॉजेज़ में स्मोकिंग भी इसमें ऐड कर लें हम स्मोकिंग का। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। निमोनिया एक सीरियस डिज़ीज़ है, लेकिन अगर हम इसकी पहचान, इलाज और प्रिवेंशन समझ लें तो हम आसानी से इससे बच सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये छोटी